नमस्ते साथियों। आज हम वर्कशीट 108 जिसकी कंपिटेंसी अपने रेखाखंड मापन की समझ को विकसित कर पाना होगी उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। नीचे दी गई वस्तुओं को रूलर या स्केल या मापने की सहायता से सेंटीमीटर में माप के आपको लिखना है। तो इसमें देखिए ये 0 से शुरू हो रही है और ये जो चाकू की लंबाई है वो आपके चलते चलते 8 तक जा रही है साथियों। तो कहने का मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अपने 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ भरा हुआ है। फिर यदि इस चॉकलेट या टॉफी की लंबाई देखें तो वो 0 से शुरू होके और यहाँ 3 पर ख़त्म हो रही है, तो इसकी लंबाई भी सही भरी हुई है 3 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। रेखाखंड को मापनी या स्केल की सहायता से माप कर आपको लिखना था, जिसका पहला सीरियल वाइज आगे से आगे हम इसको हल करते जाएंगे। तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देखो मैंने रेखाखंड का नाम भी दे दिया, ये ए है और ये यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक 8.4 है, तो हमने इसकी लंबाई 8.4 लिख दी साथियों। जब इसका दूसरा देखें तो वो ए से शुरू हो रहा है और जब बे तक पहुँचे तो बे तक अपने यहाँ 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, तो इसकी लंबाई हम लोग 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे में ये पी है और ये पी चलते चलते आपके यहाँ तक, ये जो है वो 10 के बाद आप गिनो तो 1 2 3 4 और 5 मतलब 10.5 सेंटीमीटर हो गया। जब हम चौथे आर एस की लंबाई मापें तो वो आपके जो चौथा जो आर एस है उसकी लंबाई मापें तो ये आपके आर और यहाँ से देखिए चलते 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 ये एस तक जब हम पहुँचे तो ये 7 के बाद 2 मिलीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर मतलब 7.2 सेंटीमीटर इसकी आपके लंबाई आ गई है। 7.2 और ये कर दिया हमने सेंटीमीटर। चलिए इस तरीके से हमने इन चारों की लंबाई माप के और यहाँ इसमें लिख दी। पहला 8.4, दूसरा 5.5, तीसरा 10.5 सेंटीमीटर और चौथा हो गया 7.2 या 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए मापों के लिए आपको रेखाखंड भी बनाना है और उसे नामांकित भी करना है। तो पहले हमें 5 सेंटीमीटर के लिए रेखाखंड बना रहा है। तो साथियों 1 से पहले ये अपना 0 है, यहाँ से अपनी काउंटिंग शुरू होगी तो ये 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और ये हो गया अपना 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बना दिया। अब देखते हैं दूसरा, वो 5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड ऊपर बना हुआ है। दूसरे में हमें 6.3 सेमी बनाना है। तो अपनी जो काउंटिंग स्केल पर यहाँ 0 से शुरू हो रही है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6, और 6 के बाद आप लोग देख रहे हो 3 छोटी छोटी लाइनें, मतलब 3 मिलीमीटर में आगे गया हूँ। तो ये जो लंबाई है वो हमने 6.3 सेंटीमीटर दे दी। और आप चाहो तो इनके नाम भी दे सकते हैं, चलिए नाम बाद में दे देंगे इन्हें। अगला हमें 9 सेंटीमीटर मापना है। तो 9 सेंटीमीटर मापें तो वही अपनी काउंटिंग देखो यहाँ 0 से शुरू हो रही है और यहाँ 9 पे ख़त्म हो रही है, तो हमने एक सीधी लाइन खींच दी मापनी या स्केल से 9 सेंटीमीटर। चौथे में हमें 7.4 मापना है, तो फिर 0 से शुरू किया और इस तरीके से हमने ये 7.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, जो 7 के बाद चौथी छोटी लाइन मतलब 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर तक जाएगी। फिर लिया हमने पांचवा जिसमें 3.1 सेंटीमीटर है, तो ये 0 से शुरू 3 सेंटीमीटर और उसके आगे 1 मिलीमीटर तक हमने इसको पहुंचा दिया, तो 3.1 सेंटीमीटर हो गई। और आखिरी छठा जिसमें हमें 8.5 सेंटीमीटर तक लाइन खींचनी है, तो 0 से शुरू और 8 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें या 5 मिलीमीटर, तो ये हमने 8.5 सेंटीमीटर भी खींच दी। और इन सब लाइनों को खींच के ड्रॉ करने के बाद हमने नाम दे दिया। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा साथियों। फिर मिलेंगे अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।